वार्म वेलकम टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर 2025। 2025 में आप सभी का स्वागत है। नई सुबह का आगाज़ हम नए सपनों के साथ करते हैं। ये नई सुबह नया साल नई मंजिलों तक लेके जाएगा। इसी उत्साह से ओतप्रोत होकर हम नई सुबह का आगाज़ करते हैं। जब हम नई सुबह का 2025 में आगाज़ करेंगे तो एक नई जोश और नई उमंगों के साथ, नए उत्साह के साथ हम अपनी सुबह की किरणें, सूरज की किरणें देखेंगे और उन किरणों के साथ हम हमेशा जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे हम एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ अपने और भी ड्रीम्स को पूरा करेंगे। हमारा ड्रीम्स चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे हमें जॉब्स में हो, कहीं भी हो, वो हमें पूरा करना होगा नए अरमानों के साथ, नए हौसलों के साथ, नए जज्बों के साथ। हमें अपनी पूरी लाइफ का जो एक साल का जो हमारे पास कैलेंडर है, उस कैलेंडर को हम इस तरीके से पूरा करेंगे। हम उस कैलेंडर को 4 भागों में बांट लेंगे। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको ले चलते हैं, ऐसी जगह से ले चलते हैं जहां से हम अपने माइंड स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। चलते हैं और शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी देर में हम लोग पहुंचते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर दुनिया के 100% लोगों में से 8% लोग टॉप मोस्ट में पहुंचते हैं। जैसे कि 92% ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया से इस भीड़ में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। पर 8% लोग ऐसे हैं जो कि टॉप मोस्ट में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास क्लैरिटी, विज़न की क्लैरिटी होती है और विज़न की क्लैरिटी होने के साथ साथ दुनिया उनका लोहा मानती है। मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कहानी है एक बहुत ही फेमस, दुनिया के सबसे बड़े मशहूर चित्रकार पैब्लो पिकासो की। पैब्लो पिकासो इस एक दिन कहीं पर अपनी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में एक औरत मिली और उस औरत ने पूछा, क्या आप दुनिया के सबसे मशहूर चित्रकार पैब्लो पिकासो हैं? पैब्लो पिकासो का कहना था कि हाँ, मैं ही पैब्लो पिकासो हूँ। पैब्लो पिकासो से उस औरत ने कहा, मैं अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के पास जब वापस जाऊँ तो मैं आपसे दी हुई कोई चीज़ ले जाना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें समझा सकूँ कि मैं पैब्लो पिकासो से मिली हूँ। पैब्लो पिकासो ने बड़ी खुशी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आप अपने फ्रेंड्स को आप ये दिखा सकती हैं कि मैं पैब्लो पिकासो से मिली हूँ। वो बड़ी खुश हुई और पैब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में एक स्केच तैयार किया। वो स्केच इतना ज़्यादा कीमती था, उन्होंने बताया कि ये मिलियंस डॉलर में ही सेल होगा। मिलियंस डॉलर में सेल होने की बात सुनकर उस औरत के कान खड़े हो गए और औरत जब वो वापस गई अपने घर, अपने फ्रेंड्स को दिखाया और उससे कहा कि ये चित्रकारी या स्केच बहुत ही कीमती है। वो रात को उसको नींद नहीं आई और उसने सोचा कि 30 सेकंड में इतनी ज़बरदस्त, इतना जो अट्रैक्टिव स्केच उन्होंने बनाया है, वो 30 सेकंड का जो समय था, लाखों मिलियंस डॉलर, मिलियंस जो है वो कमा सकती थी। उसके बाद वो रात भर सोई नहीं, जागती रही और सोचती रही कि अगली कॉन्फ्रेंस पैब्लो पिकासो की कहाँ होगी। वो इस उधेड़-बुन में सुबह हुई और उसने पता ही कर लिया कि अगली उनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी। जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए जब जाने लगी और वहाँ पर पहुँची तो देखा पैब्लो पिकासो से फिर दोबारा मुलाकात हुई। पैब्लो पिकासो से कहा कि कल जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, आपने मुझे 30 सेकंड में एक स्केच बनाकर दिया था। वही मैं औरत हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने पहचान लिया। और उस औरत ने कहा कि इस 30 सेकंड में जो आपने एक स्केच बनाया था, आप मुझे भी बता दीजिए कि इस 30 सेकंड में स्केच बनाकर मिलियंस डॉलर भी मैं कमा सकूं। पैब्लो पिकासो का आंसर बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि इस 30 सेकंड के स्केच के लिए मैंने अपने कीमती 30 साल लगाए हैं। यूं ही मेरी कामयाबी ऐसे ही सक्सेस नहीं मिल गई है, बल्कि मेरा विज़न क्लियर था, मेरा पैशन क्लियर था। मेरा पैशन ये था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार या स्केच बनाने वाला बनूं। और वो 30 साल उन्होंने जो स्ट्रगल किए हैं, इन 30 सालों में बहुत मुश्किलें भी आई, बड़े उतार चढ़ाव जीवन में आए। इन उतार चढ़ाव की बिना परवाह किए हुए मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और मैं आगे बढ़ता रहा और जीवन के इस मकाम पर पहुंचा कि दुनिया के टॉप मोस्ट चित्रकारों में से मेरा नाम लिया जाता है। पैब्लो पिकासो की बात सुनकर उस औरत को भी लगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और उसके साथ साथ पैशन होना चाहिए। पैशन के साथ साथ
साथ हम उसके हमारी क्लैरिटी विज़न हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, और डिस्ट्रैक्शन के साथ हमें फियर ना हो। अगर हमारे साथ फियर होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, तो हम किसी भी गोल को चेज़ नहीं कर सकते। जो डेडलाइन आपने तय की है किसी गोल को फिक्स करके, उसकी टाइमलाइन भी आपको फिक्स करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 साल का आपने टारगेट, 365 दिन का टारगेट आपने बनाया है। उससे पहले आप टारगेट बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूर जान लेनी चाहिए। कुछ 4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल, या फिर आपके अपने आप से सवाल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका विज़न क्या है, आपका गोल क्या है, आपके पास आपका बिलीव क्या है, जिसमें आप बिलीव करते हैं, जिसमें आपका पैशन है। उस पैशन को पाने के लिए आप मेहनत करिए, हार्ड लेबर करिए। जो सोच रखा है, जो ड्रीम्स को पाल रखा है, उन ड्रीम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ही आपको क्लियर करना है। फियर नहीं होना है, फियरलेस होना है, फियरनेस नहीं होना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपने 1 साल में जो आपका गुजरा है, आप 1 साल में क्या पाएंगे जिस पर आप प्राउड करेंगे। जाहिर है कुछ एकेडमिक के फील्ड में ही अगर आपने कुछ ऐसा किया है, तो शायद आपको ये पता चले कि वो ग्रोथ आपने कहाँ की है, जिस पर कि आप प्राउड कर सकें और लोग भी आप पर प्राउड कर सकें। दैट इज़, शी इज़, ही इज़, यानी जो कुछ भी है आप पर प्राउड कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये भी पाएँ कि आप जिस सिचुएशन में आज आप हैं, अगर कोई दूसरा सिचुएशन में आपके जैसा हो, तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, बल्कि आपको ये इंसिस्ट करेंगी कि आपके अंदर का जो उत्साह है, जो आपके अंदर की हिम्मत है, जो करेज है, वो बाहर आए, आपसे सवाल करेगा और आपसे लड़ेगा, और लड़कर फिर आपको मेहनत करने पर, हार्ड लेबर करने पर, वर्कआउट करने पर मजबूर करेगा। इन सारी चीज़ों को साथ रखते हुए हम चलते हैं, अपने इस नए साल की शुरुआत करते हैं। नए साल की सुबह में जो सूरज की नई किरणें होंगी, ये नई उमंगें होंगी, ये नए जोश होंगे, लोग खुशियों से लबरेज होंगे। पूरा देश जब आज खुशियों से नए साल की खुशियां मना रहा होगा। आज सबसे पहले ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2025 का आगाज़ हो चुका है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे पहले ही हो चुका है। तो इस साल का जो सबसे पहले हम अपने लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, उससे पहले हम नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। मेरे क्लास नूर चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। 1 साल का जो ये जर्नी हमारी आपके साथ गुजरी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आप सबका जो है साथ रहा है, आप सबका सपोर्ट रहा है। शुरू करता हूं मैं अपने इस टाइमलाइन के साथ, अपने इस डेडलाइन के साथ शुरू करता हूं अपने इस वीडियो को आगाज़ करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कहीं मिस ना हो आपके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में। डियर स्टूडेंट्स एंड न्यूज़ पेरेंट्स, मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। खुशी भी गुजर गई, मलाल भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। और अब शुरू करते हैं हम थोड़ी सी ऐसी चीज़ों के साथ। यानी हम अगर अपने विजन्स को, अपने गोल्स को क्लियर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो कभी। यानी हम कम बैक करते हैं, अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता है तो हमें क्या करना है, कम बैक करना है। और कम बैक कैसे करना है, तमाम हमारे जो आगे पीछे हैं, हमारे इस एनवायरनमेंट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें क्या करते हैं, हम उनसे कट ऑफ लेते हैं। जब तक हम कट ऑफ नहीं होंगे, कम से कम इन 24 आवर्स में हम 3 घंटे अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट लम्हा दें, एक इम्पॉर्टेंट टाइम दें, जो 3 आवर्स भी हमें मिलना चाहिए। हम 21 आवर्स कहाँ देते हैं डजेंट मैटर, पर 3 घंटे हम अपने आप के लिए दिए ताकि हम सोच भी सकें, हम कम बैक कर सकें। दूसरी चीज़ ये होती है कि 365 दिनों में हम जब आपको मिलें तो हम भी प्राउड कर सकें और लोग भी हमारे ऊपर प्राउड कर सकें कि आपने ये अचीव किया है। बिना ही इन सारी चीज़ों को माइंड में रखे हम अपने आप पर प्राउड नहीं कर सकते, या कोई दूसरा हमारे ऊपर प्राउड नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं जिस सिचुएशन में हूँ, अदर सिचुएशन में अगर कोई और होगा तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई चीज़ गलती नहीं करनी है, यानी बार बार कौन सी चीज़ें आप रिपीट कर रहे हैं, मिस्टेक्स को
रिपीट कर रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना होगा। ये चीज़ें आपके पास बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारा अगर ब्रेन फॉग आ रहा है या ब्रेन जैसे कि धुंधला हो रहा, हमारे विज़न क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बाद में हमारे पास डिप्रेशन आ जाते हैं, तो उस डिप्रेशन को सही करने के लिए या डिप्रेशन से आगे जाने के लिए हमें छोटे छोटे सपनों को देखना होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको सफ़र करना है दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाना हो, सफ़र में सिर्फ आपके पास एक कार हो और आपके साथ सिर्फ एक कोई और हो जो गाड़ी चलाना यानी कार चलाना नहीं जानता हो। जब वो कार चलाना नहीं जानता हो, कार आपको सिर्फ ड्राइव करनी है, तो आपको क्या करना होगा और कंटिन्यूअस आपको पहुंचना है एक दिन में, यानी 24 आवर्स में ही पहुंचना है आपको। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास करेज होनी चाहिए कि आपको अकेले ड्राइव करके आपको कार लेके जाना है। आपके पास सोचेंगे कि 1600 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं अकेले कार को ड्राइव करके दिल्ली टू मुंबई पहुंच सकूंगा। रात का वक्त होगा, दिन भी होगी, रात का वक्त भी होगा, मुश्किल भी होगी, सुनसान रास्ते भी होंगे, उस रास्ते में तमाम दिक्कतें भी आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों को सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही एक ऐसा ड्राइवर जो पेशेवर ड्राइवर होता है, जो ड्राइविंग ही करता है सिर्फ, उसके पास हिम्मत भी होती है और करेज भी होता है। वो ये नहीं देखता कि 1600 किलोमीटर है, वो अपने इस बड़े से सपने को छोटे छोटे सपनों में बांट लेता है। वो सपनों में कैसे बांटता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपनी लाइट, अपनी गाड़ी की यानी अपनी कार की जो हेडलाइट है वो 20 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करती है। वो हर 20 मीटर को सिर्फ और 20 मीटर को देखता है, यानी उसका जो विज़न होता है सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर्स का क्लियर विज़न होता है। हर वो 20 मीटर्स को कवर करते करते वो 24 आवर्स में पहुंच जाता है, अपने 1600 किलोमीटर्स की दूरी तय कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जब सपनों को साकार करना हो, ड्रीम्स देखने हो, तो बड़े से ड्रीम्स को छोटे छोटे ड्रीम्स में बांट लिया जाता है और देखा जाता है, ताकि आप बहुत बड़े अचीवमेंट को भी अचीव कर सकें। बड़े से अचीवमेंट को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे सपने देखने होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्रेन फॉग करे तो आप अपने सपनों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया करिए। और फिर जैसे मान लीजिए आपको एक साल का कैलेंडर मिला, यानी जब हम सुबह की शुरुआत करेंगे 2025 में होंगे, तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए और इस गोल को फिक्स करने के बाद हमारे पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए, यानी डेडलाइन हो। इसका जो कैलेंडर है वो मैं आपको अगर बताऊं तो एक साल का जो कैलेंडर आपके पास है, 1 ईयर की जो चीज़ें हैं वो आपको एक साल में कैसे करनी है, एक साल में आपको क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मंथ का, यानी आप 1 मंथ का विज़न क्लियर करिए। एक मंथ का अगर आप विज़न क्लियर करते हैं, फिर देन आपको एक साल का विज़न क्लियर हुआ, फिर एक महीने का हुआ, फिर आपको क्या करना है कि एक हफ्ते का विज़न क्लियर करना है, यानी 1 वीक का ही विज़न क्लियर करना है। देन फिर उसके बाद 1 डे का क्लियर करना है, 1 डे का विज़न क्लियर करना है। और 1 डे के साथ साथ फिर राइट नाउ अभी का आपको करना है। ये इतने बड़े गोल तो नहीं है। एक साल के पहले तो आप एक साल के अपने विज़न को क्लियर करें, गोल्स को फिक्स करें। उसके बाद जब हमें एक महीने में हमें क्या करना है, उस गोल्स को फिक्स कर लें। फिर उसके बाद हमें एक महीने के करने हैं, एक 1 वीक के करने हैं, एक हफ्ते के करने हैं, फिर आपको एक दिन के करने हैं, फिर राइट नाउ यानी 1 घंटे या अभी जस्ट के आपके गोल को क्या करना है। जब तक ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, वो हमारा मन या फिर हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने लोग भी कामयाब हैं, 8% लोग टॉप मोस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वो ऐसे नहीं बनाए हैं, बल्कि उनके पास ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। इन सारी चीज़ें शामिल होने के साथ साथ वो आज टॉप मोस्ट की दुनिया में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो या कोई और भी हो। देन शुरुआत करते हैं हम एक नए स्टेप्स की तरफ, नए स्किल की तरफ चलते हैं और हम अपने हमारा एग्ज़ाम 2025 में हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तमाम होम एग्ज़ाम्स भी देने जा रहे हैं, उनके साथ भी हम उनकी तैयारी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस, वन इन योर माइंड, सेकेंड इज रियलिटी। कहने का मतलब ये है, दुनिया में एक चीज़ें 2 बार होती हैं। एक बार आपके दिमाग में होता है, दूसरी चीज़ रियलिटी में होता है।
अब इस रियलिटी को जानने के लिए पहला दिमाग में क्या चलता है, दूसरी बार रियलिटी में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका विज़न है, विज़न को सबसे पहले क्या करना है, आपको फिक्स करना है। यानी विज़न को फिक्स करना है, इसका मतलब आपको गोल को फिक्स करना है। गोल को फिक्स करने के बाद आपके पास वर्कआउट क्या है, आपका है वर्कआउट क्या है, वर्कआउट। इस वर्कआउट को आप फिक्स करना आपको, यानी वर्कआउट फिक्स करने के बाद क्या आप करेंगे, जितना आपने गोल तो फिक्स कर लिया, पर आपके पास क्या टाइमलाइन है, क्या डेडलाइन है। इसकी डेडलाइन भी आपको होनी चाहिए और ये डेडलाइन भी फिक्स होनी चाहिए। डेडलाइन फिक्स करने के लिए इसका मतलब ये होगा आपको एक समय सीमा ही, आपको लिमिटेशन तय करनी है, समय सीमा तय करनी है कि हमें इतने समय में हम क्या करेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया था कि 1 ईयर का गोल प्लान करना है, तो गोल प्लान करने के लिए आपका एक 1 मंथली, इसको हम कहते हैं ईयरली गोल को फिक्स करना है, फिर मंथली गोल को फिक्स करना है, फिर उसके बाद वीकली गोल्स को फिक्स करना है, फिर उसके बाद आपको डेली गोल्स को फिक्स करना है, फिर राइट नाउ एट दिस टाइम। उसके बाद क्या होता है कि जब डेडलाइन फिक्स होने के बाद आपको रूटीन यानी स्टडी रूटीन आपको फिक्स करना है। स्टडी रूटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टडी रूटीन ये आपके पास है स्टडी रूटीन। स्टडी रूटीन में आपको क्या है, जो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स को टाइम बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल्स होते हैं। इन केस अगर देखा जाए तो अगर साइंस के सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स होते हैं। इनमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा लोगों को लगता है कि टिपिकल हैं, हालांकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल्स नहीं होती है। ऑन एवरेज हमारे माइंड्स के अनुसार, हमारे आईक्यू के अनुसार, जिस एज में हम लोग होते हैं सो एज के साथ हमारे सिलेबस को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो टिपिकल तो नहीं कह सकते, पर यह है कि हमारे पास एक्सरसाइज, हम सही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही वे में ना चलने की वजह से हमें लगता है कि वो चीज़ टिपिकल है। हालांकि दुनिया में कोई चीज़ आपसे बढ़ के यानी इंसान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। आप पर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, और जब जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है, वही इंसान आगे इम्प्रूव करता है। दुनिया में अगर देखा जाए तो स्टडी रूटीन जो लोग बनाते हैं, उस स्टडी रूटीन के साथ साथ अपने गोल को अचीव करने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित होते हैं, चाहे वो कक्षाओं में हो, चाहे वो घरों पर हो, चाहे वो बाज़ारों में हो, कहीं पर भी होंगे तो वो डिसिप्लिन्ड होंगे। वो ये जानते हैं कि हमारे पास चूँकि ये समय सीमा तय है और इस समय सीमा तय में ही हमें अपने गोल को अचीव करना है, हमें अपना इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा। अगर हम बार बार हमसे कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है, इग्नोर करना है अपनी इस मिस्टेक्स को इग्नोरेंस मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है या इग्नोर करना है। बार बार ये देखना है कि आप कहाँ पर हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं, उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। प्रायः ऐसा भी होता है कि हम मिस्टेक्स को लोड नहीं लेते हैं या फिर उसको बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती है जिस चीज़ के लिए हम तत्बद्ध हैं, यानी तैयार बैठे हुए हैं, करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, इसके साथ साथ हमें कमिटेड भी होना पड़ेगा। हम अगर कमिटेड होते हैं तभी क्या होते हैं, हम अपने डेडलाइंस में ही अपने गोल को पूरा कर पाते हैं। अब चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ हम और भी डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास इन साइंस के सब्जेक्ट्स में से हमें कैसे अपनी नैया पार लगानी है या फिर अच्छे मार्क्स को स्कोर्स करने हैं। इस नए साल पे हम लोग एक विज़न लेकर आए थे, या एक विज़न लेकर आए हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज़ हम कराएंगे और इस टेस्ट सीरीज़ में बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, हम आपको एक रूटीन बताएंगे कि इस रूटीन में आपको कैसे पढ़ना है। उस पढ़ने के साथ साथ चूँकि अब बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव चीज़ें ही आपको पढ़नी है। अगर सेलेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम अपनी इस लाइन से बाहर हो जाएंगे, जो टॉप मोस्ट में हम अपने नाम को लाना चाहते हैं, उस टॉप मोस्ट में हमारे नाम नहीं आ पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी स्टडी को एक कैलेंडर पे बेस्ड करना होगा।
हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हमारा जो कैलेंडर है वो जो जिस डेट्स में हमारे एग्ज़ाम्स हैं उस डेट को मेरे सामने रखकर आपको एक ऐसी रूटीन बताऊंगा जिस रूटीन के हिसाब से आप जो है उसको फॉलो करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे और बताएंगे कि आपको कैसे काम करने हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की इस जो शाम है, इस शाम को जब सुबह हमें बदलेगी डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको डिसिप्लिन भी साथ में रखनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी टेक्स टाइम। कहा जाता है कि क्वालिटी अगर आपको पानी है तो समय देना ही पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको अपने इस YouTube चैनल नूर क्लासेस की तरफ से आपको खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस 2025 की नई सुबह को। अ वार्म वेलकम टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।